वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट एपिसोड, मतलब सेकंड पार्ट ऑफ डे 2 व्लॉग। तो आज सारे दर्शन करने के बाद हम ये काफ़ी सुंदर पेंटिंग की हुई थी। लाइक द सीलिंग्स एंड वॉल्स वर सो वेल मेड। फिर हम यहाँ से जा रहे थे आगे की ओर सारे दर्शन करने के बाद। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस डे। एवरीथिंग वॉज बेस्ट, बट दिस वॉज लाइक समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे देख रहे हो गया कि संदीपनी ऐसे लिखा हुआ। यहाँ पे शिव जी का एक लिंग था, तो शिवलिंग का हमने दर्शन किया यहाँ पे। और हम आगे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे मेरी फ्रेंड ये कुंड एक छोटू सा बना हुआ था, उसका फोटोज़ वीडियोज़ ले रही थी। एंड देन हियर वी आर अबाउट टू एंटर टू द अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एटलीस्ट ये कुंड काफ़ी सुंदर और काफ़ी वेल मेड था। If you'll see, it is a symmetrical from all the sides, और काफ़ी क्लीन बना हुआ था बेसिकली। यहाँ से हम आ रहे हैं कृष्ण जी के 64 विद्याएँ यानी 64 स्किल्स, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने सीखे हुए थे गुरुदेव जी से। और अगर आपको देखना है डिटेल में तो आप इसे रोक रोक के देख सकते हैं। मैंने जितना हो सके उतना रिकॉर्ड करने का कोशिश किया है। फिर चाहे वो कोई भी विद्या हो, उन्होंने 64 स्किल्स, जो कि आजकल हम सोचते हैं अरे झाड़ू पोछा ये क्या, ये तो गंदा काम है, छोटा काम है, ये हम ही क्यों करें। भोजन बनाना, पूजा पाठ करना, लाइक विच इज़ द वेरी बेसिक। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ऑल टाइप्स ऑफ विद्याएँ उन्होंने सीखी थी, और वो सब यहाँ पे दिखाई गई थी। काफ़ी सुंदर। मेरा थोड़ा वीडियो ठीक से नहीं आया लाइट्स की वजह से, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट जितना आप देख सकते हो, जैसे गुरु का आदर कैसे करना है, चटाई कैसे फोल्ड करनी है, लाइक वेरी बेसिक थिंग्स, राइट, विच वी डू नॉट कंसिडर इन आवर रियल लाइफ। वो सारी चीज़ें कृष्ण जी ने सीखी हुई थी। यहाँ पे नृत्य, डांस, जो कि आजकल के लोग या फिर हमारे पेरेंट्स का जो जनरेशन है जिसे नचैया गवैया बोलते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर स्विमिंग, जो कि आई लैक इन विच, तो वो सारी। एंड देन मतलब जानवरों से प्रेम, मिल बांट के कैसे रहना है, सारे काम कैसे करने हैं, एवरी सिंगल थिंग इज़ मेंशन। मेरे को तो लगता है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना, तो जस्ट ये संदीपनी आश्रम में जाऊँगी और ये सारी विद्याओं का वर्णन जो किया हुआ है उसको ध्यान से देख के थोड़ा टाइम व्यतीत करूँगी, क्योंकि दैट इज़ व्हाट वी कैन मैक्सिमम डू। एंड व्यतीत करने के साथ साथ आई ट्राई कि as many as skills I can learn in my life. I don't know what will happen next, as I'm the ADHD person. I don't remember most of the things, but this is what I wish. And if there is someone who is listening to it and who would like to remind me of it, then please do. I would love it if you'll do that. तो अगर आप धीरे धीरे एक एक चीज़ देखेंगे ना, तो मतलब म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, खाना बनाना, सी दिस वन, हाउ टू लाइक मेक फूड, और डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन्स, हाउ टू रिकग्नाइज व्हाट इज़ विच ग्रेन, ये सारी चीज़ें मेंशन थी। लाइक मुझे बहुत ही सुंदर लगा ये जो एक्सपीरियंस था ना, जो कि मैं अभी शब्दों में लिटरली बयान नहीं कर सकती हूँ। बस मैं यही कहूँगी कि आप देखते जाओ कि कितना सुंदर सुंदर दिखाया हुआ है इसमें। वाव। जहाँ पे मुझे कुछ समझ में आएगा चीज़ें, आई डेफिनेटली लेट यू नो कि हाँ इधर ये चीज़ थी। प्लीज़ डोंट रन अवे फ्रॉम दिस चैनल, प्लीज़ वॉच इट, बिकॉज समटाइम्स वी थिंक कि अरे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, एज वी बंक आवर क्लासेस, बट उसी दिन कुछ ना कुछ सिखाया रहता है। तो
दैट इज़ वॉट आई बिलीव कि कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। इसमें जो देखो धनुष्पान के बारे में है, उन्होंने ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं जो नहीं सीखी। 64 विद्या है यार, मजाक है क्या। हाँ, एंड ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दैट वी शुड नॉट फॉरगेट। फिर हाँ, ये कुछ था कि जिससे ऐसा पंखा वंखा बनाना, या फिर पेड़ के जो पत्ते गिरे हैं उससे कुछ बनाना, कुछ ना कुछ हर एक। नाउ वी आर रीचिंग टू 36 और 37 पार्ट ऑफ इट। फिर कैसे घर बनाना, ही वॉज एन आर्किटेक्ट एज वेल। कैन यू बिलीव इट। नहीं बिलीव करते तो आओ कभी संदीपनी आश्रम में यार, यू डेफिनेटली लव इट। अभी तक हम 40th विद्याएं तक पहुँचे हैं, विद्याओं तक पहुँचे विद्याएं। अच्छा तुम बताओ कि तुमको ये 64 में से कौन सी विद्याएं आती है। अगर तुमको आती है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड guys please like, share and subscribe this channel. We need you, I need you from the bottom of my heart. See, I know I don't post it regularly, but ऐसे कुछ भी आंडू गोंडू पोस्ट करने से तो बेहतर है ना कुछ अच्छा वैल्यूएबल पोस्ट करूँ, राइट। Also, I would want to ask you if you have anything, any story time or something you want me to tell you, then please mention in the comment down below. I will definitely do that. कोई भी story if you want to hear about me or my life, I would love to share that with you. And it doesn't matter if one is commenting or two is commenting or 10 are commenting. So it matters me. Even a single comment matters me a lot. So please do it. आई नो तुम लोग का भी उसी वही ध्यान है कि मैं 2 इज़ बोल रही हूँ, ठीक है, 2 आर, ठीक है। फॉरगिव मी माय लॉर्ड। यहाँ पे सारी 64 विद्याएं ख़त्म हो गई ऐसे तुमको लगा, पर तुम गलत हो पार्थ। अभी तो कान्हा जी ने स्टार्ट किया है बेटा। 56 वी आर अबाउट टू कंप्लीट इट। सी यहाँ पे नृत्य विद्या है जो कि डांस का है, एंड देन यहाँ पे क्या चीज़ सिखा रहे हैं, आई बिलीव भाईचारा, आई डोंट नो। यहाँ पे धोती कुर्ता कैसे बांधते हैं, आई बिलीव वो सिखा रहे हैं, पटदनी, एंड देन हाउ टू कैरी, सी ग्रुप डांस, लिसनिंग स्किल्स, एंड देन दिस प्लेइंग स्किल्स, गेम्स वगैरह। एंड ऑब्वियसली कृष्ण जी वॉज ऑलवेज अ स्मार्ट वन, मतलब सारे ही थे बट कृष्ण जी भी काफ़ी स्मार्ट थे बिकॉज ही वॉज क्या कहते हैं, ही वॉज पार्ट ऑफ नहीं बोल सकते बट ही वॉज अ विष्णु एज वेल, मतलब विष्णु जी के एक रूप थे। हाँ, और यहाँ पे ये जो तुमको दिख रहा है ना, इट्स नॉट अ 2D पेंटिंग, इट्स अ 3D पेंटिंग। ये भी मैंने रिकॉर्ड किया था कि भाई ये अभी तुमको ना 2D ही दिखेगा बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव रिकॉर्डेड इन अ कैमरा। तो you should check it out someday if you're going to Ujjain. And if you need anything, any single thing, you can just comment down below and I'll let you know that information with lots of love. ये सारी 3D पेंटिंग है, कितनी सुंदर बनाई होगी जिसने भी बनाई होगी, क्या भाई क्या मेहनत किया है इंसान ने। ये भी भगवान के बारे में जैसे ध्यान कर रहे हैं, ओम 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 ओम। देखो इतना प्यारा है ना। एंड इसमें ना ये जो तुमको स्टील प्लेट्स दिख रहे हैं ना बीच बीच में आते हुए, उन सब में डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो ऐसा नहीं कि यू वुड बी ब्लैंक कि भाई ये ओके बना दियो। सो मेरी थोड़ी थोड़ी हरियाणवी गुजराती सब निकलती रहती है, सो डोंट माइंड। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी आउट। तुमको लग रहा होगा ओह ख़त्म हो गया, नो इट्स लाइक देयर वर मेनी 3D पेंटिंग्स जो कि देखो ये रावण वगैरह का मुँह है, भगवान के अवतार हैं, देन सब 3D पेंटिंग में विचलित इज़ कन्फ्यूजन, नॉट विचलित बट
वर्णन किया है, वर्णन भी कह सकते हैं नहीं, बट दिखाया है। दिखाए को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर। पता है मुझे, दर्शाया गया है। ओह वाओ, आई एम लर्निंग। इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। लाइक इतना आँखों को जो ठंडक मिली है ना ये सब देख के भाई, कि क्या क्या ही देख लिया। तुम लोग को लग रहा होगा अरे क्या छोटी छोटी चीज़ों को इतना एग्जैजरेट करके बोल रही है, बट भाई जब तुम जाओगे ना यू विल से द सेम। और काफ़ी सुंदर बनाया था, काफ़ी क्लीन था, जो कि यूजुअली मंदिरों को होना चाहिए, बट पीपल जो इधर उधर फेंकते रहते हैं। और भाई ये जो क्लिप अभी मैंने छोड़ा था आपके देखने के लिए, मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि ये इतना प्यारा गा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि साक्षात स्वयं कृष्ण जी गा रहे हैं। इतना प्यारा गा रहे थे, क्योंकि ऐसे होता है ना कि हमने अभी 64 विद्याएँ देखी, जिसमें से एक विद्या म्यूज़िक भी था, तो लिटरली फेल्ट ओवरवेलमिंग एंड वेरी प्योर। तो मैंने उनको रिकॉर्ड किया एंड देन वहाँ से हम निकले मंगलनाथ मंदिर, विच इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ इंडिया, नॉट इवन सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश, सेंटर ऑफ इंडिया, ऐसा मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया। सो सोर्सेज, आई एम जस्ट क्लियरिंग इट आउट। तो यहाँ पर हम मंगल नाथ मंदिर में गए। यहाँ पे रश था, बट ऐसे ऊपर चढ़ने पे नहीं मिलता, एकदम मंदिर के बाहर वाली जो लाइन है वहीं पे रश मिलता है। और क्या सीनरी था वहाँ से आने के बाद। हमने सोचा अब यहाँ आए हैं तो मंगलनाथ मंदिर में सब मंगलमय करके जाएं। और वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, कुछ फेल अटैम्प्ट्स, कुछ अच्छे अटैम्प्ट्स, क्योंकि इसके बाद हमें सीधा काल भैरव जी के दर्शन के लिए जाना था, जो कि इवनिंग में था। तो हमें ऐसा था कि जल्दी जल्दी यहाँ से अच्छा फ़ोटोज़ लेके एंड देन अच्छे से दर्शन करके जो भी सीनरी है देख के। एंड यू नो व्हाट, दिस शिवलिंग वाज समथिंग जो कि मैंने उतरने के बाद कोशिश की ढूंढने की, बट मुझे नहीं मिला। पर फिर हमने कोशिश की थोड़ी देर, बट हम लेट भी हो रहे थे, तो फिर हम निकल गए अपने टोटो में बैठ के। और फिर हम निकल रहे थे, और निकलते निकलते हम कुछ ही देर में पहुँचेंगे काल भैरव जी के मंदिर में, जो कि शिव जी के 5 रूपों में से एक रूप माना जाता है। एंड डू यू सी, एक तरह से काफ़ी स्कैरी भी लगता है नहीं, इतने सारे लाइक लैक्स क्रोर्स ऑफ धागे यहाँ पे बंधे हुए, इतनी सारी विशेस। कहते हैं इसे टच नहीं करना चाहिए, अब गलती से हो जाए तो भगवान जाने, बट हमने कोशिश की। ऐसा लग रहा था वाह कितना खाली है बेटा, अभी तो शुरू हुई है लाइन। एंड यहाँ पर हमें आराम से 4 घंटा लग गया मंदिर के दर्शन के लिए, मंदिर काल भैरव जी के दर्शन के लिए। और यहाँ पे हम वो कह रही ओ टायर्ड, क्योंकि हम बहुत देर से ये हमारे फूलों का सब लेके। एंड यू नो यहाँ पे कुछ अलग हुआ, जो कि अगर तुम्हें जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं ज़रूर तुम्हें बताऊँगी। कुछ अलग ही था, चमत्कार है क्या है नहीं पता, बट यही है जो भी है। बहुत देर से हम दर्शन का वेट करते रहते, ये यहाँ पे आपको अब मंदिर दिखने लग जाता है।